नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है नवोदय एंट्रेंस प्रिपरेशन सीरीज 2025। इस सीरीज में लगातार आपको हिंदी भाषा और मानसिक योग्यतांक गणित से पेपर बताए जा रहे हैं। आपको यह देखना बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं अनुच्छेद 2 को, क्योंकि अनुच्छेद 1 को हमने अभी पिछले वीडियो में जाना। अगर आपको अनुच्छेद 1 पढ़ना है तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसको समझते हैं। मेरे देश का नाम भारत है, जो महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। पहले इसे आर्यवर्त कहा जाता था। इस पावन देश में राम कृष्ण, महात्मा बुद्ध, वर्धमान महावीर और आदि महापुरुषों ने जन्म लिया। इस देश में अशोक और महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी सम्राट भी हुए। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू आदि ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। ये हमारे अपने देश के बारे में दिया। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा और इसको पहले क्या बोला जाता था और हमारे देश में कैसे कैसे लोग रहे। महापुरुषों में राम कृष्ण, महात्मा बुद्ध, धर्मवीर, धर्ममान महावीर, और जो हमारे राजा थे जो बहुत ही विशिष्ट राजा थे तो अशोक सम्राट, महाराणा प्रताप, और साथ में स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके नाम पर ये हमारे भारत की पहचान होती है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से इसके प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर देंगे। भारत का नाम के नाम पर पड़ा। भारत का नाम के नाम पर पड़ा, किसके नाम पर पड़ा? भारत के। ये जो पढ़े हम, दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र भारत के नाम पर भारत हमारा देश का नाम पड़ा। फिर दूसरा प्रश्न है, पहले इस देश को कहा जाता था, पहले क्या कहा जाता था? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। तो जो हमने यहाँ पास पढ़ा है, पहले इस देश को आर्यवर्त कहा जाता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्यवर्त। इस देश में अशोक और महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी क्या हुए? सम्राट। क्या हुए? ये हमने पढ़ा, सम्राट भी हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। पावन का अर्थ है, पावन। पावन का अर्थ पूछा हमसे। पान तो नहीं हो सकता, ना पवन हो सकता, ना ही स्वच्छ। तो इसका हो जाएगा पवित्र। पावन का अर्थ होता है पवित्र। स्वतंत्रता का भी प्रार्थक है, स्वतंत्रता का उल्टा इसमें पूछा है। स्वतंत्रता और स्वतंत्र एक ही शब्द है। स्वाधीनता भी एक ही शब्द, आज़ादी भी एक ही शब्द है। यानी आज़ादी, स्वाधीनता, स्वतंत्र, ये तीनों एक ही है, पर्यायवाची है। तो स्वतंत्रता का भी उल्टा हो जाएगा परतंत्रता, यानी दूसरे के द्वारा राज होना। तो अगर ये वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें। आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।